साल 1935 भारत में ब्रिटेन के राजघराने की बागडोर किंग जॉर्ज पंचम के हाथ में थी। ब्रिटिश हुकूमत का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर जनरल फ्रीमैन थॉमस। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई तेज हो चुकी थी और तेज हो चुकी थी पाकिस्तान बनने की मुहिम, जिसने देश के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे शुरू कर दिए थे। अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने थे और यहीं रहता था रामदास सुनक का परिवार। वही रामदास सुनक जिनका पोता अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। इन दंगों से बिगड़ते माहौल को देख सुनक परिवार ने तय किया कि यहाँ से निकलकर ही वे एक बेहतर कल के बारे में सोच सकते हैं। उसी दौरान ब्रिटिश का गुलाम चल रहे ईस्ट अफ्रीका में रामदास सुनक को नौकरी मिल गई। वे केन्या के नैरोबी में बतौर क्लर्क काम करने लगे। ऋषि सुनक की जीवनी गोइंग फॉर ब्रोक के मुताबिक उनके दादा ने वहां पढ़ाई भी की और बाद में वहां के हरम्बी हाउस में नौकरी करने लगे, जो कि अब वहां का राष्ट्रपति भवन है। नैरोबी में रामदास सुनक के 6 बच्चे हुए, 3 बेटे और 3 बेटियां, जिनमें से एक थे यशवीर सुनक। बेटे बड़े हुए तो आगे की पढ़ाई के लिए पश्चिमी देश और बेटियां भारत चली गईं, जिसमें से यशवीर सुनक ने इंग्लैंड के लिवरपूल में अपनी पढ़ाई शुरू की और बाद में वहीं बस गए। साथ ही माता पिता को भी अपने पास ही बुला लिया। साल 1974 में यशवीर सुनक ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और हेल्थ सर्विस में काम करने लगे। फिर आती है तारीख 12 मई 1980 और इस दिन यशवीर और ऊषा के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है ऋषि सुनक। ऋषि बचपन से ही समझदार थे। बचपन में वे अपनी मां का हाथ बटाने के लिए उनके मेडिकल स्टोर भी पहुंच जाया करते थे। यहां तक कि स्कूल के बाद वे ग्राहकों के यहां दवाइयों की होम डिलीवरी भी देने चले जाते थे। चूंकि जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, इसलिए मंदिर से लगाव स्वाभाविक था, तो साउथहैम्पटन के वैदिक सोसाइटी मंदिर में भी अक्सर कर जाना होता था। आगे की पढ़ाई के लिए ऋषि को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने लिंकन कॉलेज से फिलॉसफी, राजनीति और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। बाद में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी में इंटर्नशिप। इसके बाद साल 2001 से 2004 तक वे फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में नौकरी करते रहे। फिर 2006 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने चले गए, जहां उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई। अक्षता जाने माने बिजनेसमैन और इन्फोसिस कंपनी के मालिक NR नारायण मूर्ति की बेटी है। साल 2009 में ऋषि और अक्षता ने बेंगलुरु में शादी कर ली। अक्षता ब्रिटेन में खुद का बिजनेस चलाती हैं और दोनों की 2 बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। साल 2015 में ऋषि सुनक का राजनीतिक सफर परवान चढ़ा। इस साल वे सांसद के लिए उत्तरी इंग्लैंड के यॉर्कशायर शहर की रिचमंड सीट से खड़े हुए, जिनका प्रचार करने के लिए खुद नारायण मूर्ति वहां गए। इसके बाद वे अपने अच्छे काम के चलते बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। इस दौरान उनकी संपत्ति को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन कोई आधार न होने के चलते ये सवाल ही रह गए। ऋषि की संपत्ति तकरीबन 750 मिलियन पाउंड है। इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए होती है, जो कि वहां की महारानी एलिजाबेथ की संपत्ति 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा उनकी पत्नी अक्षता का है, क्योंकि उनके पास इन्फोसिस के शेयर हैं। और अब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। इस समय हर भारतीय चाहता है कि एक भारतीय उस पद पर बैठे जहां पर बैठे लोगों ने कभी हम पर राज किया हो।